सामने आया है। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने बयान दिया है, कथावाचकों को जूते की माला पहनाने को कहा है। कथावाचकों को जूते की माला पहनाया जाए और वही कथावाचकों को नंगा कर घुमाया जाए। आरडी प्रजापति ने कहा है, बहन बेटियां प्लॉट जैसी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, मुझे फांसी दो पर पहले उन्हें नंगा घुमाओ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पूर्व विधायक का विवादित बयान सामने आया है। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने बयान दिया है कि कथावाचकों को जूते की माला पहनाई जाए, कथावाचकों को जूते की माला पहनाए और कथावाचकों को नंगा कर घुमाया जाए। बहन बेटियां प्लॉट जैसी है, 100 बार रजिस्ट्री कराओ। उन्होंने ये भी कहा है, मुझे फांसी दो पर पहले उन्हें नंगा कर घुमाओ। क्या कुछ कहा है आरडी प्रजापति ने, सुनिए। मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो ब्याज फीस से बोलते हैं। तो इधर भोपाल में आयोजित संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का विवादित बयान सामने आया। आरडी प्रजापति ने कहा कि कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा कर सड़कों पर घुमाया जाए। मुझे भले ही इस बयान के लिए फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन पहले कथावाचकों को चप्पल की माला पहनाई कर घुमाओ। वही आरडी प्रजापति के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी का बयान सामने आ गया है। दोनों ही दलों ने बयान की निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अभी तक सरकार ने संतोष वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं की है, पूरी बीजेपी जो है वो बाबाओं के सहारे चल रही है। वही बीजेपी ने कहा है कि आरडी प्रजापति के बयान पर घोर निंदा करते हैं, सरकार संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। अब ये जो है ये उनकी अपनी निजी राय है। इस तरह से तो घुमाने का जो है कानूनन कोई रिवाज है नहीं। पूरी दुकान बाबाओं के माध्यम से बीजेपी की चल रही है और उनके विधायक तो ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये तो पता लगाया ही जाना चाहिए कि बाबाओं ने इनका जो है कौन सा खेत उजाड़ा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बरैया के भी साथ खड़ी है, संतोष वर्मा के भी साथ खड़ी है और आरडी प्रजापति तो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं ही। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तो विचारधारा ही मूल रूप से ऐसे महिला विरोधी, नारी विरोधी लोगों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई कर रही है। संतोष वर्मा के मामले में भी केंद्र सरकार को निष्कासन निलंबन की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही प्रक्रिया पूर्ण होगी। कांग्रेस पार्टी बंटवारे की राजनीति के लिए देश में आग लगा रही है, बहन बेटियों का अपमान करवा रही है। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने बयान दिया है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पर बाबा हैं उन्हें जूते की माला पहनाकर नंगा कर सड़क पर घुमाया जाए और उसके इस बयान से अब सियासी पारा हाई हो गया है मध्य प्रदेश में। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय संयुक्त मोर्चा आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में है और दूसरी तरफ आरडी प्रजापति पूर्व विधायक है, उन्होंने ये बात कही है कि बाबाओं को नंगा करके घुमाया जाए, जूते की माला पहनाई जाए। ये बयान है आरडी प्रजापति का। अभी तक विवाद थमा नहीं था। एक तरफ सवर्ण आक्रोशित थे, दूसरी तरफ दलित वर्ग के और ओबीसी एससी एसटी के मोर्चा के लोग इस मामले में अभी तक हमलावर थे। लेकिन अब जो आरडी प्रजापति का बयान आया है वो समाज को बांटने जैसा है, यानी एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ करने वाला है। दूसरी तरफ जब आरडी प्रजापति का ये बयान आया है तो उसमें जमकर सियासत भी हो गई है। बीजेपी ने ये कहा है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं के साथ रहती है, पहले संतोष वर्मा, फिर फूल सिंह बरैया, अब आरडी प्रजापति के साथ है। वही कांग्रेस ने भी ये कहा है कि बीजेपी तो बाबाओं की पार्टी है। अब आरडी प्रजापति की किस बीजेपी के किस बाबा ने जमीन खींच ली, इस पर अब सियासत चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल मामला संतोष वर्मा को लेकर है। एक तरफ तो यहाँ पर अब बाबाओं को लेकर जो आरडी प्रजापति ने बयान दिया है, इसे लेकर सियासी पारा हाई और देखना होगा कि आखिर ये बयान और कितना तूल पकड़ता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।